जानते सब है लोग, लेकिन मानता सब कहते हैं हम तो जानते हैं, मानते थोड़ी है। तो अगर आप मानोगे तो आपकी जिंदगी में बेहतरीन इजाफा होगा। तो उस चीज के लिए वो बेसिक चीजें क्या है, वो टेक्निकल चीजें क्या है, और कोई नहीं है वो पर्सनालिटी इज नन अदर देन मिस्टर विजेंद्र जी को हम दोबारा से बुलाएंगे स्टेज पे आपके भव्य स्वागत के साथ, भव्य तालियों के साथ, जोरदार तरीके से तालियां और म्यूजिक के साथ बड़ा बात है तुझको वेलकम हेलो चाहते एक आध आदमी बोला नीचे से कितने लोग सक्सेस होना चाहते हैं? एक बार फिर से हाथ उठा दीजिए। और जो हाथ खड़ा नहीं करे वो नहीं होना चाहते। देखिए वो हाथ खड़ा करे या ना करे, लेकिन चाहते तो वो भी। सक्सेस क्या है? व्हाट इज सक्सेस? किसी भी सक्सेस को पाने के लिए सर सबसे बड़ी बात है वर्क, काम करना पड़ेगा। सर किसी भी सक्सेस को पाने के लिए सर काम तो करना ही पड़ेगा, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे सफलता चाहिए, तो काम तो करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, वर्क करना पड़ेगा। अब कई लोग सोचते हैं कोई ऐसा तरीका बताओ जो काम ना करना पड़े, काम ना करना पड़े और सफलता मिल जाए। तो क्या ऐसा संभव है कि काम ना करें और सफलता मिल जाए? किसी को ऐसा लगता हो कि मैं काम नहीं करूंगा बस मेरे को सफलता मिले, मेरे चेक आए मोटे मोटे? करना ही पड़ेगा। सफलता डायरेक्ट नहीं मिलेगी, वर्क करना पड़ेगा। जैसे, और जब आप काम करते हैं ना, आप जब कोई काम शुरू करते हैं, तो जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपसे होती है गलती। अब कई लोग ऐसा सोच के कि मैं काम करूंगा तो गलती होगी, तो कई लोग प्रिपेयर हो जाते हैं मेंटली। वो सोचते हैं यार मैं अगर करूंगा तो मुझसे गलती हो जाएगी, इसलिए यही ठीक है कि मैं काम ही नहीं करता। ना मैं काम करूंगा ना गलती होगी। लेकिन सक्सेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, साइकिल चलाना जानते हैं कुछ लोग? कितने लोगों ने चलाई साइकिल? आपने साइकिल सीखने के लिए सबसे पहले काम किया। क्या काम किया? कि भाई मुझे साइकिल सीखनी है और साइकिल चलानी है। तो क्या क्या होगा? सबसे पहले साइकिल उठाई होगी, और साइकिल उठाने के बाद आप सीट पे बैठ गए, घर से चलाते हुए चले गए होंगे। क्या हुआ? जब आपने साइकिल चलाने का विचार दिमाग में डाला तो ये महसूस किया, सबसे पहले महसूस किया कि मैं साइकिल ऐसे चलाऊंगा एक दिन कि मैं सीट पे बैठूंगा और घर से चलाऊंगा। लेकिन जब आपने इसकी शुरुआत की होगी तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? आपने साइकिल उठाई होगी, बचपन की बातें याद करना, फील करना। आपने साइकिल उठाई होगी और सबसे पहले पैदल लेके चलना पड़ता। पहले तो खाली बैलेंस नहीं बनता, वो पहले खाली चलाते हुए गिर जाती है कई बार, तो है ना, कभी स्टेरिंग इधर कभी इधर, तो वो गिर जाती है। पहले खाली चलने का प्रयास किया, यानी कि आपने वर्क किया, काम किया, और फिर क्या किया? थोड़ी बहुत देर बाद जब बैलेंस बना, थोड़ा खाली लेके चले, तो पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग? पहले अंदर से पैर डालते हैं, अंदर से
एक पैर अंदर से और एक ही पैर से घसीटते हैं ऐसे करके। तो ये आपने जब ये काम करना शुरू किया तो आपने ये पहली शुरुआत शुरू की है, उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी। आज जब आपने शुरुआत की है तो कहीं ना कहीं आपसे गलतियां होंगी, गिरे होंगे, गिरे कि नहीं गिरे? सारे लोग गिरे होंगे। जाहिर सी बात है कि जब आपने शुरुआत की होगी तो गिरे जरूर होंगे, क्योंकि जब दूसरा पैर रखने की कोशिश की होगी ना तो धड़ाक से मिस्टेक हुई, गलती हुई, तो मालूम जब आप नीचे गिरे होंगे तो क्या हुआ होगा? मिस्टेक के बाद आपको स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल, परेशानियां का सामना करना पड़ा, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या कभी जब साइकिल चलाते वक्त आपको गलतियां हुई और गलतियां करने के बाद स्ट्रगल हुआ, तो कितने लोगों ने जब कोहनी टूटी या पैर में चोट लगी तो कितने लोगों ने यह सोचा कि अब साइकिल नहीं चलाओ? किसी ने सोचा? फिर भी नहीं सोचा, स्ट्रगल किया, परेशानी तो आई, चोट भी लगी, कई लोगों को ज्यादा भी लगी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपने साइकिल चलाना छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हमने ना साइकिल चलाना सीखना था, हमने करना था, हमें सफलता चाहिए। गिरने के बावजूद भी आप 2, 3 बार, 4, 5 बार गिरे होंगे तो इससे आपको ना स्ट्रगल, बहुत सारी परेशानियां करनी पड़ी होंगी, बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं छोड़ी। फिर क्या किया आपने? इन सब चीजों से आपको क्या हुआ कि जो चीजें आपसे 1-2 बार होती चली गई वो फिर चौथी बार या 5वीं बार नहीं हुई। आपको बहुत ज्यादा बार साइकिल चलाते वक्त चोट नहीं लगी। यस और नो? आपको इस सफलता के दौरान, इस सक्सेस के दौरान इन सभी चीजों का, गिरने का, उठने का, चलने का, आपको हुआ है इसका एक्सपीरियंस, तजुर्बा। हेलो? जब आपने सोचा कि मुझे साइकिल चलाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको काम करना पड़ा। काम क्या था कि आपने साइकिल को उठा करके चलने का प्रयास किया। इसके बाद जब आपने इसको चलाना शुरू किया तो आपसे गलतियां हुई, और जब आपसे गलती हुई तो वो गलती धीरे धीरे वो आदत बन गई, और वही आदत कुछ देर बाद आपको परेशानियां भी घटती हुई, परेशानियां भी हुई, लेकिन इन्हीं परेशानियों के बाद आपको आया एक्सपीरियंस, तजुर्बा होता चला गया। एक्सपीरियंस, तजुर्बा। अब देखिए, आपने काम करना शुरू किया, आपसे गलतियां हुई। इसका मतलब यह है कि जब आप काम करना शुरू करेंगे तो गलतियां तो यानी कि आप गिरोगे तो जरूर। आपने शुरुआत की है तो आप गिरोगे जरूर, लेकिन ये गिरने का आपका माइंड सेटअप होना चाहिए, सेट होना चाहिए कि गिरेंगे, चोट लगेगी, गिरेंगे, इससे आपको तकलीफ होगी जरूर, लोग बोलेंगे। अब इसको कंपेयर करना अपनी सक्सेस से और साइकिल की सक्सेस से कंपेयर करना। लोग बोलेंगे स्ट्रगल होगा, लोग कहेंगे तकलीफ होगी, आज तक ऐसा नहीं कहते थे, अब मुझे ऐसा क्यों कहते हैं? ये तकलीफ आपको होगी, परेशानी आपको होगी। इन सभी चीजों से आपको जिस दिन एक्सपीरियंस हो जाएगा, जिस दिन तजुर्बा आपके पास ये सब चीजों का आ जाएगा, गिरने का भी, चोट लगने का भी, खड़े होने का भी, फिर धीरे धीरे जब तजुर्बा हो जाएगा तो क्या करेंगे? वो जो अंदर से टांग डालते थे वो अंदर से नहीं डालेंगे, फिर कहां से डालेंगे? ऊपर से। और जब ये चारों चीज आपके पास तैयार होंगी, यानी कि आप एक्सपीरियंस आपके पास होगा, तजुर्बा, तब आपको मिलेगी सक्सेस। कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नथिंग शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं। आपको लगता है कि काम करने से ही सफलता मिलेगी, तो नहीं। अगर बीच की 3 चीजें इसमें से हट जाएं, आपको कष्ट ही नहीं हुआ, आपको तकलीफ ही नहीं हुई, स्ट्रगल ही नहीं हुआ, गलतियां ही नहीं हुई है, तो सक्सेस नहीं है। सिस्टम बाय सिस्टम सक्सेस या सफलता उसी दिन होगी जिस दिन आप इन सभी पॉइंट से आप गुजर जाए।
तो सफलता मिलेगी, सक्सेस मिल जाएगी, आप सक्सेस हो जाएंगे। जब सक्सेस मिलेगी तो क्या करना होगा? सीधा साइकिल उठाया, बाइक उठाया, सीधा ऊपर स्टार्ट कर, फिर आपको तकलीफ नहीं। लेकिन इस सफलता के लिए, सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, दो चीजों पे डिपेंड करती है सफलता। दो चीजें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। MLM ओनली फॉर पर्पजफुल पीपल। ये जो इंडस्ट्री है, ध्यान देना, ये जो इंडस्ट्री है पर्पजफुल लोगों के लिए है। ये इंडस्ट्री, जिन लोगों के पास अभी तक कोई पर्पज ही नहीं है, इस इंडस्ट्री में आने का अगर कोई पर्पज नहीं है तो फिर उसके लिए काम है। एक पर्पज, एक गोल सेट करना पड़ेगा। कई लोगों के पास मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, दाल रोटी चल रही है, मस्त है। कई बार आपको बताया भी होगा, मालूम भी होगा, जब तक आपके पास एक पर्पजफुल ड्रीम नहीं है तब तक आप MLM के अंदर तो फिर आने की आवश्यकता नहीं। इस सिस्टम में आने के लिए आपके पास एक उद्देश्य होने का बहुत जरूरी है। एक उद्देश्य चाहिए, पर्पज चाहिए। और ये पर्पज कुछ भी हो सकता है, ये उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको एक अच्छा सा मकान चाहिए, हो सकता है आपको एक लंबी सी कार चाहिए, हो सकता है आपको और क्या चाहिए, हो सकता है आपको विदेश यात्रा चाहिए, हवाई जहाज बैठने का पर्पज हो सकता है। आपका पर्पज हो सकता है कि मेरे पास एक हैप्पी फैमिली होनी चाहिए, मेरा परिवार खुश होना चाहिए। अगर आपके पास उद्देश्य है कि मेरा परिवार खुश हो, मेरे पास खुशहाली हो, मैं हवाई यात्राएं करूं, मेरे पास लंबी सी कार हो, मेरे पास एक बड़ा सा घर हो, ये पर्पज हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं यही पर्पज हो, आपका अपना कोई भी पर्पज हो सकता है। जब तक आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है, इस सिस्टम में समस्या है। कहने को कई बार समझाया जा चुका है कि गोल सेट कीजिए, ड्रीम लिख लीजिए, ड्रीम नहीं है तो काम नहीं। क्यों कहा जाता है ऐसा? अब इसके पीछे इसकी परिभाषा है क्या, क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि सर इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए ना हम काफी नहीं, हमें तो कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए पर्पज हमारी ताकत है। हमारी जो पावर है, हमारी जो ताकत है, वो हम नहीं है, वो हमारा उद्देश्य है। अगर हम किसी को बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, तो काम हम नहीं कर रहे, हमारा पर्पज हमसे काम करवा रहा है। हमारी ताकत नहीं है हम किसी को बताएं, वो हमें जब दो चार बातें बोलेगा तो हम ठंडे हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरा पर्पज, मेरा सपना, मेरा उद्देश्य अगर क्लियर है तो मैं सिर्फ अपनी बातें बताऊंगा। उसको समझ में आता है, नहीं आता है, कोई फर्क नहीं। मेरा गोल सेट है, मेरा पर्पज। और पिछली बार मैंने कहा था सपना सपना नहीं, पर्पजफुल ख्वाहिश। ख्वाहिश समझते हैं? ख्वाहिश, हेलो, एक ऐसी ख्वाहिश, एक ऐसी इच्छा, एक ऐसा गोल जिसके स्मरण मात्र से, जिसके ख्याल मात्र से, जिसके ध्यान आते ही, जिसके स्मरण होते ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, जिसके स्मरण मात्र से आंतों के अंदर गोला बन जाए, ऐसी ख्वाहिश अगर आपके पास है तो आप इस सिस्टम में कामयाब हैं। सपना, कोई ख्वाहिश आपके दिल और दिमाग में ऐसी हो कि उसके ध्यान आते ही सब कुछ खत्म हो जाए, नींद उड़ जाए, भूख चली जाए, जिसका ध्यान आते ही दिमाग के अंदर आपकी आंतों के अंदर गड़गड़ाहट पैदा हो जाए, उसको कहते हैं पर्पजफुल ख्वाहिश। कई लोग कार का फोटो लगा के घूमते हैं। एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, मैंने कल पढ़ी थी, 2-4 दिन पहले पढ़ी थी। उसमें लिखा था, तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं,
आराम कर। ये लाइन, तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, आराम कर। क्या है ये पंडित? कि हम जो चाहते हैं ना, हम बस उसको चाहते ही हैं, उसको पाना नहीं चाहते। चाहते तो हैं मेरे पास कार आए, मेरे पास एक लंबी सी कार होनी चाहिए, ये मेरी चाहत है। तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं। चाहता नहीं का मतलब क्या है? कि आप उसकी कीमत को अदा नहीं कर सकते। हेलो, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, जिसको सोचते ही आपके दिमाग के अंदर हलचल होती है, जिसके स्मरण मात्र से ही आंखों के अंदर गड़बड़ाहट होती है, उसको चुकाने की कीमत आपके पास नहीं है। इसलिए कहा गया है कि तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, आराम कर। काहे को टेंशन लेते हो? टेंशन पाल के बैठे हैं, मुझे ये चाहिए, अब उसके लिए बताया गया तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ये अपने बस के नहीं। इसीलिए लाइन है, इसीलिए ये वाक्य। अगर चाहत कंप्लीट है, ख्वाहिश अगर अंदर से है, अगर आपके अंदर वो पर्पज